सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। और मैं हूं अरुण लोधी। हम यहां पे बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से हर एक गांव में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण शुरू हो रहा है और इसके लिए लगभग हर एक गांव में एक सर्वेयर या स्थानीय युवा की नियुक्ति भी कर दी गई है। तमाम आदेश आए, उनकी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको पैसा मिलना है कितना, 8 रुपया से लेकर के 14 रुपया। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सर्वेयर को मिलना चाहिए और बहुत जरूरी है। ये एक ऐसे ही भाई ने ये सवाल पूछे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक सर्वेयर के लिए ये बहुत जरूरी भी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है, ताकि आपको हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले मिल सके और उनका आप फायदा उठा सके। तो फटाफट दबा दीजिए ये सब्सक्राइब का बटन। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की हमारी वीडियो में एक भाई हैं और बहुत अच्छा मुझे लगा कि इस तरीके के कमेंट आपको भी करना चाहिए, क्योंकि जो गैप एक रह जाता है उसकी पूर्ति की जा सके। आशीष पटले जी हैं और इन्होंने ये लिखा है कि ये भी सवाल सरकार से पूछ लेते कि क्या प्रति सर्वे सरकार द्वारा 8 रुपया से अधिक दिया जाएगा। तो पहली बात तो क्या है कि प्रति सर्वे 8 रुपया मिलेगा और मिश्रित फसल अगर होगी तो वहां पे 8 रुपया से लेकर के 14 रुपया निर्धारित किया गया। यह नौकरी स्थायी है या अस्थायी? तो देखिए ये पूर्णतः अस्थायी है ना। ऐसा कोई परमानेंट जॉब इसको आप ना समझे कि आप सरकारी कर्मचारी हो गए, तो ये अस्थायी है। इसके अलावा ये जो तीसरा प्रश्न इनका था ये बहुत महत्वपूर्ण था कि चलिए भाई हम अस्थायी भी हैं, कोई बात नहीं, हमें आप 8 से 14 रुपया दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इतने में भी काम ठीक है, काम के हिसाब से ये पैसा ठीक है, गांव के गांव में काम करना है, उचित है। लेकिन जब आप खेत खलिहान में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, सांप बिच्छू या अन्य जो हैं, उनके द्वारा मान ली उनके बचाव के लिए सरकार की क्या योजना है, क्या सरकार ने कोई बीमा कवर किया है सर्वेयर का कि भाई भगवान ना करे कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो क्या सर्वेयर का कोई बीमा कवर है? तो देखिए अभी तक जो आदेश आए हैं उनमें तो इस तरीके का कुछ लिखा नहीं है कि हाँ भाई सर्वेयर का कोई बीमा कवर भी होगा। तो ये जरूर करना चाहिए शासन प्रशासन को कि जो सर्वेयर है उसको एक बीमा कवर जरूर देना चाहिए, ताकि भगवान ना करे अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना होती भी है तो जो सर्वेयर का परिवार है उसको कुछ सहायता राशि प्रदान की जा सके। इस पर अभी किसी ने भी विचार नहीं किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये भाई ने इस चीज पर भी विचार किया। तो ये पहली चीज तो होनी चाहिए, यानी सर्वेयर को बीमा सुरक्षा कवर जरूर देना चाहिए ताकि उसको एक सुरक्षा प्रदान हो सके। चौथा उनका जो सवाल था कि सरकार द्वारा सर्वेयर को सर्वेयर कार्य हेतु, इसमें चूंकि 45 दिन की अवधि है, का डाटा पैक प्रदान किया जाएगा। तो फिलहाल आदेश में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से डाटा के लिए जो आप काम करेंगे अपलोड करेंगे उसके लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। तो ये भी भाई सही बात है कि जो हम काम करेंगे उसमें डाटा जो खर्च होगा, हालांकि सबके मोबाइल में डाटा होता है, फिर भी प्रशासन को देना चाहिए भाई कि आप जो काम करेंगे, है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही साथ सर्वेयर के काम जब आप करने जाएंगे तो कुछ बुनियादी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, जैसे कि रेनकोट हो गया। आप अभी बरसात का समय है, रेनकोट आपके पास, छाता, क्योंकि आपको भाई कोई मेन रोड पे तो चलना नहीं है, आपको तो हर एक खेत में विजिट करना होगा। और खेत में विजिट करते समय ऐसा नहीं कि अब जब खुला मौसम तभी आप जाएंगे, बारिश का समय है तो बारिश भी होगी, तो रेनकोट, सेफ्टी जूते ये बहुत जरूरी है। छाता तो लगभग हर एक की व्यवस्था कर सकते हैं, रेनकोट भी हर कोई व्यवस्था कर सकता है, लेकिन सेफ्टी जूते विभाग के द्वारा देने चाहिए ताकि एक सुरक्षित सर्वेयर आसानी से खेतों में विजिट कर सके और सुरक्षित भी वो हो सके। क्या सर्वेयर
द्वारा किए गए सर्वे का भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा, उसके लिए एक निर्धारित अवधि है। तो देखिए आप सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद पूरा निरीक्षण होगा आपके सुपरवाइजर के द्वारा, आपके निरीक्षक के द्वारा, उसके बाद जो फाइनल अनुमोदन के बाद पोर्टल पे जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद ही आपको पैसे का भुगतान किया जाएगा। जो भी आपका प्रति सर्वे बनता है उसका पैसा आपको सीधे डीबीटी के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। और अन्य प्रश्न भी हैं, तो दोस्तों अगर आपके भी कोई प्रश्न है इसको लेकर, और एक चीज मैं भी अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी सर्वेयर हैं उन सभी को एक प्रकार से नियुक्ति पत्र देना चाहिए कि भाई इस सर्वेयर को हमारे गांव में नियुक्त किया गया है, साथ ही साथ एक कोई आईडी कार्ड पहचान पत्र के रूप में दे दिया जाए ताकि उसे फील्ड में काम करने में भी आसानी हो। अच्छी बात यह है कि गांव का ही स्थानीय युवा है तो उसे लोग जानते हैं, फिर भी विभाग की तरफ से अगर हो सके तो उनको कोई एक आईडी कार्ड या पहचान पत्र जरूर देना चाहिए ताकि उनको फील्ड में काम करने में कोई भी असुविधा ना हो। अब इस पे आपकी क्या राय है, और जरूर इस बात को अपने अधिकारियों से चर्चा करिए, पटवारी महोदय से चर्चा करिए कि भाई हमारा बीमा कवर कुछ ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, हमें सेफ्टी जूते और जो बुनियादी कुछ से सुरक्षा की चीजें हैं वो हमें मिलनी चाहिए। इस पर चर्चा जरूर कीजिएगा, ये तो सरकार और विभाग के ऊपर निर्भर करता है लेकिन ये बहुत जरूरी भी है। आपकी क्या राय है इस पे? अगर आप एक सर्वेयर के रूप में है या आपने सर्वेयर के रूप में फॉर्म भरा है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि ये कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं। तो मिलेंगे एक ऐसी ही नई अपडेट, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।